मेरा नाम आदित्य सिकरवार है। मैं पटवारी हूँ, नटेरन में पदस्थ हूँ। और पिछले कुछ दिन से सभी पटवारियों को, चाहे वो नटेरन के हों, शमशाबाद के हों, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और इसी के चलते हमने आज अपने मानसिक प्रेशर के चलते अपने एक पटवारी भाई को खो दिया है। आज से एक दिन पहले 30 तारीख को और उससे पहले 27 तारीख को 30 तारीख को एडीएम साहब की और 27 तारीख को एसडीएम साहब की मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा पटवारियों को पागल खाने भेजने की धमकी दी गई। और 30 तारीख को जो एडीएम साहब की मीटिंग में बाद में एसडीएम साहब ने भी तरह तरह की कार्रवाइयों की धमकी दी। इसके बाद हमारे तहसीलदार साहब हमसे कहते हैं कि यदि आपकी तबीयत ख़राब है तो आप इलाज करवाओ, नहीं तो दवाई के भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात हमारे तहसीलदार साहब कहते हैं। इसके अलावा डायगोनल और तरह तरह की कार्रवाइयों की धमकी देते रहते हैं। कौन से तहसीलदार की बात है? तहसीलदार सत्यनारायण सोनी। एसडीएम कौन? एसडीएम श्री विजय राय। उनकी तरफ से क्या बुलाने वाला जिक्र भी उनकी बुलाने वाला जिक्र। इसके अलावा बार बार वो किसी भी टाइम पे कॉल कर देते हैं, रात में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे। और यदि आपने गलती से भी उनसे ये बोल दिया सर हम घर निकल गए, वो भी हमारा ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद वो तुरंत वापस बुला लेते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम हो। और उनका तो काम है शाम को 6 बजे आके बैठ जाना और बस लोगों को फ़ोन करना और बिना वजह प्रताड़ित करना। आज शनिवार था, शाम को जब वापस लौट रहे थे तभी हादसा अंकित के साथ हुआ। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में अंकित, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि अंकित भैया नटेरन तहसील गए हैं। नटेरन तहसील से मतलब नटेरन के रास्ते से लौटते समय यह हादसा हुआ। सर वो बहुत टेंशन में थे। अधिकारी उनको सत्यनारायण सोनी मेंटली टॉर्चर करके बार बार तहसील बुलाते थे, छुट्टी लेते थे तो छुट्टी नहीं देते थे। हमारे घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जीजा जी को कैंसर है, सब कुछ जानते हुए भी वो छुट्टी नहीं देते थे। वो डिप्रेशन में चल रहे थे 15 दिन से, काम के बहुत ज़्यादा। हम लोग उनको बहुत समझाते थे। आज कैसे घर से गए थे और किस तरीके से? उनके पास बार बार अधिकारियों के मैसेज आ रहे थे, कल ग्राम सभा है उसके लिए, तो उनने कहा कि मैं कार ठीक करा लाता हूँ, कल अपन सुबह जल्दी चलेंगे, बस इतना ही बोल के घर से गए थे। कब नटेरन के लिए निकल गए मैं पता नहीं। आधे घंटे बाद फोन लगाया तो पुलिस वाले ने फोन उठा के बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अधिकारियों ने इतना प्रताड़ित क्या किया चाहते था, हैं? काम कर करके तहसीलदार सोनी के खिलाफ कार्रवाई हो। आदमी को खा लिया, मेरे बच्चे के पापा को खा लिया उसने। 4 साल का बच्चा है उसका। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो जिम्मेदार तहसीलदार महोदय हैं उन पे कार्रवाई हो जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उन पे डीकायम हो जाए, उन पे एफआईआर हो जाए, ताकि हमारा जो भाई हमारे बीच से चला गया उसकी आत्मा को शांति मिले, जिसकी वजह से वो इतना प्रताड़ित हुआ कि ये घटना हो गई है। हम बस उन पे कार्रवाई चाहते हैं, उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। तो ऐसा क्या किया तहसीलदार ने? तहसीलदार साहब ने उसको बहुत परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, बहुत दबाव बनाया है, उसके परिवार पे भी दबाव बनाया है। परिवार में टेंशन में था, माँ की तबीयत खराब थी, उसके लिए उन्होंने छुट्टी मांगी, वो भी नहीं दी, दस्तावेज मांगे, तो वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थे। क्या और किसी के साथ में भी अमानवीय पूरे नटेरन तहसील के जितने भी साथी हैं उन सबके साथ ये घटना है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। लेकिन हमारा एक साथी चला गया तो उसकी चीज़ सामने आ गई, बाकी लोग भी ऐसी स्थिति में गए, इस तरह की घटना नहीं रोकी गई, तो आगे भी हमें ये सब चीज़ें फेस करने को मिली। क्या हुआ तहसील? आपके एसडीएम से बात हुई? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कार्रवाई होगी, आश्वासन नहीं चाह रहे हैं, हम कार्रवाई चाह रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक क्या? जब तक हम कोई भी जिले का कोई भी पटवारी कहीं कोई काम नहीं करेगा, जब तक कि जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हो जाती। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और